नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो भी वीडियो में हम राह में बात बताने वाले हैं, दोस्तों, यह राज की बात आपको एकदम होश उड़ा देंगे। दोस्तों, ऐसा वीडियो आपने कभी भी YouTube पर नहीं देखे होंगे, जो कि दोस्तों आज आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा वीडियो आप तो क्या हमने भी नहीं देखे थे और ना ही कभी सुनी थी, क्योंकि दोस्तों ऐसा घटना ही आप सभी के जीवन काल में आया है। ऐसा ग्रह कुंडली में योग ही आप सभी के जीवन काल में हुआ है कि दोस्तों आप एकदम सुनकर होश उड़ जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि दोस्तों आज का जो वीडियो है एकदम सभी काम छोड़कर देख लेना, चाहे दोस्तों जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को एक बार देख लेना, क्योंकि दोस्तों यही वीडियो आखिरी है जो कि दोस्तों आपका किस्मत बदलने वाला है। यही एक राज की बात है जो दोस्तों भगवान ने आपके लिए भेजा है। आपके लिए यह वरदान से काम नहीं है। दोस्तों अगर आज की इस वीडियो को नजरअंदाज किया तो दोस्तों आप आज नहीं बल्कि दोस्तों जन्मों जन्मों तक पछताएंगे, और जो आप सभी के जीवन काल में पिछले समय में गलती की है, जो भी पाप पुण्य का भागी बने हैं, आपको उन सभी से अब अवगत होने वाले हैं। उन सभी से आपको अब छुटकारा मिलने वाले हैं। आप जो भी पुण्य किए हुए उनका फल मिलने वाला है, और जो भी आप पिछले समय में गलती किए होंगे उनका भी अब आपको सजा माफ होने वाली है। अब आपकी सभी परेशानी, सभी दुख तकलीफ को खत्म कर देने में यह वीडियो बहुत ही बड़ा लाभकारी रहेगा। आप इन्हें देखकर आप उसे जानकारी को जान जाएंगे जो आप कई सालों से गलती करते आ रहे हैं, और अब आखिरी चांस दिया है। अगर आप समझ गई तो आपका भाग बदल कर रहेगा। आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको यह देवी, यह ईश्वर आपको ऐसा घटना करने वाले हैं कि दोस्तों आप एकदम सुनेंगे तो अपना पोस्ट को बैठेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखने, साथ साथ दोस्तों माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको वह बड़ी चमत्कार, वह बड़ी खुशखबरी देंगे कि आपका भाग्य बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, और आपकी हर एक इच्छा पूरा करना चाहती है। हम आप सभी को बस इतना ही कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कोई भी ज्ञान आप सभी के लिए, हम सभी के लिए खतरनाक साबित होता है। इसलिए पूरा जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, इसे माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके हर एक कष्ट को भी दूर करते हैं। दोस्तों आज का यह वीडियो बेहद ही चमत्कारी है, और हम आपको बता दें कि न केवल ज्योतिषीय आकलन बल्कि मां भद्रकाली के द्वारा दी गई अनुभूतियों के आधार पर तैयार किया जा रहा है। जो भी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं, उसे आप कह सकते हैं कि मैं ईश्वर आपकी मदद करने के लिए हमारी मुख से आपको दिलवा रही है। तो बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जितनी भी तकलीफ है, उनमें से अधिकतर तकलीफ केवल इस बात की वजह से है कि आपके कामों में और आपके जीवन में किसी न किसी की नजर लग जाती है। ये दोस्तों आज हम आपको बताएंगे उसे एक विशेष इंसान के बारे में, जिसने आपके जीवन में हर वक्त बुरी नजर बनाकर रखी हुई है, या दोस्तों लंबे समय से यह इंसान आपके हर एक बनते हुए काम में नजर लगाता चला आ रहा है, और इस बात का प्रभाव आपने स्वयं भी अपने जीवन में कई बार महसूस किया है। ये दोस्तों आज हम आपको इस इंसान के बारे में सब कुछ पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। माई की कृपा से हमें ऐसी अनुभूतियां प्राप्त हो जाती हैं जिससे हम इन बातों का अंदाजा बिल्कुल सटीक तरह से लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको किसी एक इंसान के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसका नाम बताएंगे, इसकी राशि बताएंगे, और ये आपको कहां मिलेगा यह भी बताएंगे। साथ ही साथ इस इंसान से आपको मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इंसान की छाया आपके जीवन पर रहेगी। यह आपको चैन से जीने नहीं देगा। अब यहां पर समस्या बहुत बड़ी यह है कि आप इसके बारे में कुछ भी जानते नहीं हैं। हालांकि यह आपके आसपास ही है, और आपकी जिंदगी की हर एक सच्चाई यह जाता है। हर एक पल की इसे खबर है, और ऊपर से यह दिखावा कुछ और करता है, लेकिन अंदर से इसके इरादे बिल्कुल ही खतरनाक है, और आप अपने भोले भाले स्वभाव के चलते इन सब चीजों को पहचान नहीं पाते हैं। तो आपको जो दिखता है बस अब उसी पर भरोसा कर लेते हैं। ऐसे में आप लगातार चोट पर चोट खाते चली आ रही है।
दोस्तों, जरा अपने जीवन के बारे में विचार करके देखिए, पिछली बार आपको खुशी कब हासिल हुई थी और वह कितने लंबे समय तक चली थी। हम गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों की पल दो पल की ही खुशी आपको हमेशा हासिल हुई है। लंबे समय तक तकलीफ है, दुख और तनाव मिला है। इसका कारण यही है कि खुशियां आते ही इस इंसान की काली नजर आपको लग जाती है, और नजर को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना दोस्तों। ये एक बहुत ही भयंकर क्रिया होती है और इस नजर में इतनी अधिक शक्ति होती है कि यह हरे भरे पेड़ को भी सिखा सकती है, अच्छे भले पूरे परिवार को भी तहस नहस बर्बाद कर सकती है। तो ये एक भयंकर प्रक्रिया होती है। तो आपके जीवन में जो नजर लगी हुई है उससे आपको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए भी आपको हम एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, बीच में बिल्कुल भी इस वीडियो को मत छोड़ना दोस्तों, क्योंकि यदि आज आपने जल्दबाजी दिखाई और इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया या फिर हमारी बातों पर यकीन ना करते हुए बीच में ही छोड़कर चले गए, तो हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि यह आपकी जिंदगी का एक सबसे बुरा फैसला। जी हां दोस्तों, आप अपने जीवन में दुख और तकलीफ हो से कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि पेड़ की जड़ में ही कीड़ा लगा हुआ है, ऊपर ऊपर कितना ही हाथ डालते रहो, हवा पानी बदलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तो आज नहीं तो कल सुख ही जाएगा। तो हम जो आपको जानकारियां देने जा रहे हैं वह जड़ में लगे हुए कीड़े को हटाने वाली जानकारियां हैं। तो ऐसे में यह आपका धर्म है, आपका दायित्व है कि आप इस जानकारी को ग्रहण करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। दोस्तों, जीवन आनंद लेने के लिए मिला है, सुख से जीने के लिए मिला है। माना कि जीवन एक गुलाब का पौधा है, इसमें कांटे अवश्य मौजूद हैं, लेकिन इस पौधे का नाम गुलाब का पौधा है, कांटों का पौधा नहीं। उसी प्रकार जीवन भी होता है दोस्तों, इसमें सुख भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन जीवन दुख भोगने के लिए नहीं होता है, सुख भोगने के लिए होता है, आनंद की अनुभूति के लिए होता है। बस हमारी यही कोशिश है कि आपका जीवन भी गुलाब का पौधा बने, ना कि कांटों का पौधा। तो हमारी इस मेहनत को सफल बनाएं। इस वीडियो को पूरा देखें और जो जानकारी हम आपको दे उस जानकारी को अच्छी तरह से समझकर उसे अपने जीवन में उतारें, और निश्चित तौर पर आपके जीवन में बदलाव आएंगे। इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं, क्योंकि हमारे साथ माई की कृपा और आशीर्वाद है। लंबे समय से हमने माई की साधनाएं की है और उस साधना का प्रतिफल हमें यह प्राप्त हुआ है कि हम किसी के हित के लिए यदि कोई कार्य करते हैं तो मैं उसमें 100% सहायक बन ही जाती है। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो को प्रारंभ करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में सच्चे भाव के साथ मई को याद करते हुए जय मां काली रक्षा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। देखना मां आपकी निश्चित तौर पर रक्षा करेंगे, आपका जीवन सुंदर बनेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की बदलती हुई चाल है आपके जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालने जा रही है, यह विषय भी बहुत जरूरी है। आपसे इस बारे में बात करना बहुत आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिनों में घटित होने वाली हैं 3 बड़ी घटनाएं। पहला धोखा, जो कि आपको अक्सर प्राप्त होता है, कोई पहली बार नहीं है, लेकिन अब हम आपको पहले ही इस बात का ज्ञान करा देते हैं कि अगले 3 से 5 दिनों में आपको एक बड़ा धोखा प्राप्त होने जा रहा है। अब वह धोखा कहां से प्राप्त होगा, यह आप समझ गए, या तो बिजनेस पार्टनर की तरफ से, या फिर आपके मित्र, आपके दोस्त, रुपए पैसे की प्रॉपर्टी के, या फिर किसी अन्य प्रकार के विवाद या फिर लेन देन में आपको धोखा देंगे। दोस्तों, यकीन मानिए, आपकी ग्रहों की चाल कुछ इसी प्रकार इशारा कर रही है। तो थोड़ा सा संभल कर रहना। किसी भी प्रकार के कागज, डॉक्यूमेंट वगैरह पर साइन
बिना देखे मत कर देना। बिना सोचे समझे कहीं पैसा इन्वेस्ट मत कर देना। किसी के भी साथ यूं ही इधर उधर मत घूमना। धोखा तो धोखा होता है दोस्तों, किसी भी प्रकार का धोखा हो सकता है। जब सामने वाले का मन आपको धोखा देने का हो ही चुका है, बात करने का हो चुका है, तो वह किस प्रकार घात करेगा ये तो बस उस पर ही निर्भर करता है। तो ऐसे में आपको सतर्क होना बहुत आवश्यक है। गलत समय पर किसी के साथ कहीं मत घूमना, यानी कि उल्टी सीधी समय, रात में आधी में या फिर सुनसान जगहों पर। किसी भी मित्र के साथ, पुराने दोस्त के साथ कोई भी मीटिंग पार्टी मत करना दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हम आपको बता दें कि अपने जीवन की गुप्त रहस्य किसी को मत बताना। अपने जीवन की जो निजी जानकारियां हैं वे किसी को भी मत बताना। किसी से शेयर मत करना आपका व्यापार कैसा चल रहा है, रुपए पैसे का लेन देन कहां से हो रहा है, कहां से पैसे आने हैं, कहां जाने हैं, कुछ भी किसी को मत बताना दोस्तों। हम आपको कहते हैं कि 3 से 5 दिन आपको सतर्क रहना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि धोखा निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा ही, लेकिन सतर्कता आपका बचाव होगा। हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि आपकी राशि के जातकों के लिए सतर्कता ही एकमात्र साधन है। बचने का आप जितनी सतर्क होंगे उतने ही आप सक्रिय होंगे, सफल होंगे। याद रखना, क्योंकि शनिदेव की आपके ऊपर विशेष नजर हमेशा रहती ही है, और यह तो पूरा वर्ष ही शनिदेव को समर्पित है। और शनिदेव आपसे क्या कहते हैं, याद रखिए, शनिदेव एक कड़क जाने की कठोर शिक्षक हैं, और वे हमेशा आपसे कहते हैं कि हमेशा सतर्क रहो, लापरवाही मत दिखाओ, जरा सी भी लाभ गाड़ी का कठोर दंड मिलेगा। यह शनिदेव की विवेचना है आपके लिए। इसी के साथ साथ दूसरी भविष्यवाणी आपकी यह है, जो आपके ग्रह कहते हैं कि आपके परिवार में किसी पुरानी बात को उठाया जाएगा, आपके खिलाफ उसका उपयोग किया जाएगा, और परिवार में विवादित स्थिति बनेगी। यानी कि परिवार में किसी प्रकार का कलर के लिए इसका माहौल बन सकता है। छोटा मोटा झगड़ा या विवाद भी हो सकता है, यानी अपनों में ही क्लेश होगा, अपनों में ही झगड़ा होगा, विवाद बहस होगा, जिससे परिवार का माहौल नकारात्मक हो जाएगा। अब इसकी शुरुआत होगी कोई पुरानी, कोई ऐसी बात जो आपको चुभती है, आपके लिए वह एक कमजोर नस का कार्य करती है, उस बात को उठाया जाएगा। जानबूझकर ऐसी चर्चाएं की जाएंगी जिससे कि आपको खर्च आएंगे, आपको क्रोध आ जाएगा और फिर बात बिगड़ जाएगी। तो यहां पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। परिवार के लोगों के बीच भी कुछ समझकर ही चर्चा करें। बाहर तो आपको किसी के साथ किसी भी प्रकार की बहस के बाद में पढ़ना ही नहीं है, अपने काम से काम रखना है। अगले 3 से 5 दिन घर में भी झगड़े के बाद और क्लेश के लिए जिम्मेदार होंगे, तो आपको ऐसे में सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। फिर से वही बात हम आपसे कहेंगे कि यहां पर भी आपको सतर्क रहना है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जितना जरूरी है बस उतना ही बोलें। जरूरत से अधिक किसी से कोई बात ना करें, और यदि थोड़ा सा भी बहसबाजी शुरू हो जाए तो अपने आप को वहां से हटा दें, यानी कि उस बहस से दूर हट जाए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात दोस्तों की, आपको थोड़ा सा सहनशील भी बनना होगा। कोई भी बात यदि कोई कहता है, सुनता है, तो तुरंत उस बात पर कोई प्रतिक्रिया ना दें। थोड़ा सा गंभीर हो जाए, सहनशील हो जाए। पहले जो कि लंबे समय की कली से बेहतर है कि थोड़ी देर के लिए मानसिक पीड़ा को सह लिया जाए, खून का घूंट पी लिया जाए, और बाद में सब शांत हो जाएगा। इस सही समय आने पर आप अपने मन की बात कह सकते हैं कि तुमने ऐसा कहा था, यह बात ठीक नहीं थी, लेकिन अभी नहीं, अभी 3 से 5 दिन का समय जो है, यह पारिवारिक कल इसका जिम्मेदार है, तो इसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक अच्छी खबर भी आपको अगले 3 से 5 दिनों में मिलेगी। अब अच्छी खबरें तो वैसे कुछ और भी हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन उनके बारे में हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन पहले एक अच्छी खबर के बारे में बता देते हैं। तो यह अच्छी खबर यह है कि आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। कहीं ना कहीं से पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ साथ नया वाहन, नई भूमि या फिर कोई नया ऐसा सामान खरीदने का आपका प्लान बन सकता है, जिससे कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपके जीवन में खुशियां आएंगी। कहने का मतलब यह है कि अगले 3 से 5 साल आप अपने जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए
कोई ना कोई एक ऐसा सामान, कोई चीज ऐसी खरीदेंगे क्योंकि आप सुख दे कि आपके जीवन का आनंद बढ़ाई गई, आपको अच्छा लगेगा। कहने का मतलब यह है कि आपका मन खुश हो जाएगा। इसी के साथ साथ जीवन साथी के साथ आपका संबंध मजबूत हो गया। संबंध मजबूत होगा। संबंध तो वैसे भी होते हैं, इस सिर्फ एक औपचारिक संबंध है और मिलिट्री वाली बातें हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगले 3 से 5 दिनों में जीवन साथी के साथ आपका बंधन मजबूत होगा, प्रेम पूर्ण होगा और सकारात्मक ऊर्जा भी अपने जीवन साथी से ही प्राप्त होगी। यानी कि आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे जिससे आपका मनोबल आपका जीवन साथी बढ़ाएगा। आप नई ऊर्जा प्राप्त होगी और इस संसार से तकलीफ हो से लड़ने की नई शक्ति भी प्राप्त होगी। बशर्ते बस एक ही यहां पर शर्त है कि आपको अपने जीवन के साथ मधुर व्यवहार करना होगा या नहीं। पहले आपको देना होगा, फिर आपको प्राप्त होगा। वह है प्रेम, संबंध और प्रेम व्यवहार। तो पहले आप हो, अपने जीवन साथी के मन को समझते हुए उसके साथ व्यवहार करना होगा। फिर जीवन साथी आपको भरपूर प्रेम और व्यवहार और अच्छा सुंदर वातावरण प्रदान करेगा। यानी कि देखा जाए तो यहां पर भी आपसी समझ की ही बात आ जाती है। अब यहां पर आपने जरा जरा सी बात को अपने दिल से लगाया, छोटी छोटी बातों पर आपने क्रोध दिखाया, तो आप अपने हाथों ही अपनी खुशियों का गला घोंट देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके दरवाजे पर खुशियां आएंगी तो लेकिन आप उनका स्वागत नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक कहावत हमारी या कहीं जाती है, लक्ष्मी जी आई तिलक करने और आप मुंह धोने चले गए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ठंड दिमाग किसका था? अपने जीवन का सही तालमेल बैठाना है। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आपका आपके परिवार के साथ या मित्रों के साथ, जो आपके अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, उनके साथ एक छोटी मोटी यात्रा का कोई प्लान भी बन सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आप किसी प्रकार की सामाजिक कार्य में भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे। कोई धार्मिक अनुष्ठान है, कोई धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें भी आप अपना सहयोग प्रदान करेंगे। धार्मिक यात्रा है या मंदिर जाना है, पूजा पाठ है, इसके प्रति आपका रुझान बढ़ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों आप लोग ईश्वर की कृपा की विशेष आवश्यकता रहती है, क्योंकि आपकी राशि के जातकों के जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो थी आपके जीवन के बारे में छोटी मोटी ग्रह गोचर के आधार पर भविष्यवाणियां, लेकिन इनका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत कह रहा होगा। आपने पहले से ही पूर्वाभास करा दिया है, अब सतर्क रहना आपका काम है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक इंसान के बारे में जो कि आपके जीवन पर एक खुशी पर काले नाग की तरह कुंडली मारकर बैठा हुआ है। बिना दोस्तों, जैसे खजाना अपने देखा पुराने जमाने में होता था, उस खजाने पर कोई ना कोई नाग अवश्य ही बैठा रहता था, तो उसकी रक्षा करता था। दूसरों के हाथों किसी भी प्रकार की उस खजाने की लूट ना हो जाए। लेकिन यह जो काला नाग है, यह आपकी खुशियों पर बैठा है और यह आपके हिस्से की खुशियां भी आपको मिलने नहीं देता है। जब भी आप किसी प्रकार की खुशी प्राप्त होती है, छोटी मोटी भी मुस्कुराहट आपकी चेहरे पर आती है, तो अचानक कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वह मुस्कुराहट गायब हो जाती है, टेंशन में, तनाव में बदल जाती है। और यह होता है नजर का लग जाना। तो अब ध्यान से सुनिए और एक इंसान के बारे में हम सब कुछ उसको बताएंगे। पहले उस इंसान की पहचान के संकेत बताते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा इंसान है जो अक्सर आपके आसपास ही रहता है और आपसे तरह तरह के सवाल पूछता है, यानी आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता है। कई बार तो आपके मन में यह भी आता है कि यह इतनी अधिक प्रश्न क्यों कर रहा है, इतनी अधिक जानकारी क्यों लेना चाहता है। लेकिन आपने लापरवाही दिखाई और अपने जीवन के सारी रहस्य, सारी बातें इसे बता दी। फिर चाहे भी अच्छी थी, ये बोली थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि यह एक ऐसा इंसान है जो आपसे जरूरत से ज्यादा सहानुभूति भी रखता है। यानी जब यह आपके पास आता है तो आपको नकली सहानुभूति दिखाता है, आपसे नकली मीठी मीठी बातें करता है। कहने का मतलब यह है कि यह आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करता है। तब इस बात का प्रमाण यह है कि जब भी आपको सचमुच में इसकी आवश्यकता होती है, तो यह हमेशा किसी न किसी बात का बहाना बनाकर आपसी पीछा छुड़ा लेता है।
यह बात आपको कभी ना कभी खटकी अवश्य है, लेकिन आपने फिर इसे नजरअंदाज कर दिया है। इस सबसे भी अजीब बात दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि यह एक ऐसा इंसान है, जब आप तकलीफ में होते हैं तब भी यही इंसान आपके दिल का सारा हाल जानने के बाद भी मुस्कुराता है ना दोस्तों। कई बार आपको अजीब लगा कि आपके दिल में इतनी तकलीफ है, परेशानी है, फिर यह आपका हमदर्द होकर भी इतना हंस मुस्कुरा कैसे सकता है, जीवन का आनंद कैसे ले सकता है। लेकिन आप तो फिर इसे भी नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों, यह आपसे वक्त बेवक्त मदद मांगता रहता है और किसी न किसी प्रकार से आपकी रुपए, पैसे, संसाधन, चीजों का, सामान का दुरुपयोग करता ही रहता है। अब कुछ और छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जब भी आप इससे कोई बात कहते हैं तो यह आपसे नजर नहीं मिला पाता है, क्योंकि इसके मन में चोर है और इसी वजह से यह आपकी आंखों में देख नहीं सकता है। आपकी बातें दूसरों को बताता है। कई बार आपको यह बात पता चली कि इसकी वजह से ही आपकी बातें दूसरों तक पहुंची है। इसी के साथ साथ दोस्तों, कई बार यह पीठ के पीछे आपकी बुराइयां भी करता पकड़ा जाता है। सब कुछ जानने के बावजूद भी आप इसे अपना हमदर्द समझने की गलती करते हैं और इसे अपने साथ रखते हैं, इस पर भरोसा करते हैं। यह आपके लिए बेहद ही खतरनाक दोस्तों, यह आपके जीवन पर बैठा हुआ काला नाग है। अब इससे आप छुटकारा प्राप्त करना बेहद ही आवश्यक है। आपके जीवन में किसी प्रकार की खुशी आती, आपको कोई खुशखबरी मिलती है तो आप सभी से बताते हैं, तो यह मुस्कुराता तो है, लेकिन इसके मुस्कुराहट नकली हो। आंखों में इसकी चमक नहीं होती है, खुशी नहीं होती है जिसे आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों हैं, ये आपकी हर एक खुशी से जलता है, आपको तकलीफ में देखकर खुश होता है, इसके पीछे आपका मजाक उड़ाता है। अलग, यह आपका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन आपकी हर एक खुशी को यह नजर लगा देता है, जिससे आप हमेशा परेशान बने रहते हैं, जीवन में खींचतान बनी रहती है। ये दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस इंसान का नाम और इसकी राशि। इसी के साथ साथ हम आपको हकीकत रक्षा कवच भी बताएंगे, जो आपको तैयार कर लेना है। इससे आपको कभी भी किसी की नजर नहीं लगेगी, और हम इससे भी महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि आपके ऊपर किसी प्रकार की यदि नजर लगी हुई है तो उस नजर से मुक्ति आपको कैसे प्राप्त होगी। एक बार में ही आपको उस नजर से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। इस इंसान का नाम आ से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है या दोस्तों, और इसकी राशि कुंभ है। ये दोस्तों, हालांकि इसके नाम अक्षर से इसकी राशि मैच नहीं होती है, क्योंकि इसका राशि का नाम कुछ और है, लेकिन फिलहाल जिस नाम से आप इसे जानते हैं उसका नाम का पहला अक्षर ही है। दोस्तों, अब आपकी बारी, आपकी ग्रह यही बता रही हैं, और आपके जीवन में इसी प्रकार का संकट है। अब आप अपने जीवन में विचार करके देखिए कौन सा है यही इंसान, और इस इंसान से जितना जल्दी हो सके पीछा छुड़ा लीजिए। जी हां दोस्तों, हमने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि आप अपना स्वयं का रक्षा कवच तैयार कर सकती हैं। हनुमान जी की कृपा से यह रक्षा कवच तैयार होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। शनिवार के दिन आपको एक लाल रंग का धागा लेना है दोस्तों, और रात्रि के समय यानी 9 बजे के आसपास आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। साथ ही साथ आपको आटे का एक दीपक लेकर जाना है, और एक छोटे से पात्र में जल अपने घर से ही लेकर जाना है। ये दोस्तों, कोई सा भी का छोटा सा पात्र, लूटा वगैरह कुछ भी हो सकता है, आप उसे लेकर जाइए। अब यह आपको रक्षा कवच कैसे तैयार करना है, इसके लिए आप समझ ही विधि क्या होगी। आप मंदिर जाइए, हनुमान जी को चढ़ाइए, धूप दीप करिए या नहीं, अपना दीपक जलाए। इसी के साथ साथ हाथ में जल लेकर हनुमान जी के सामने संकल्प करिए कि आप नो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इससे एक हनुमान रक्षा कवच तैयार करेंगे, और उसके बाद हनुमान जी आपकी जीवन भर, जब तक यह रक्षा कवच आपके हाथ में रहेगा, आपकी रक्षा का आश्वासन देंगे। इस प्रकार का आप संकल्प लेकर चल जमीन पर छोड़ देंगे। फिर आप एक जगह शांति से बैठ जाएंगे, और जो पात्र में जल लेकर आई थी उसे अपने सामने रख लेंगे, और अब आप धीरे धीरे यानी कि 9 गांठें लगाएंगे। खुश था कि मैं अब आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद हनुमान जी के बाएं पैर से सिंदूर लेकर उस गांठ पर लगा देना है, और उसके बाद जो जलसा में रखा है
उस जल में आपको एक बार फूंक मारना है। इसी प्रकार आप दूसरा पाठ करेंगे। दूसरी गांठ पर हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगाएंगे और फिर से जल में फूंक मारेंगे इस पर। 9 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 9 घाटों पर हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगाएंगे और 9 बार ही उस जल में आप हुक मारेंगे। इसके बाद अंत में आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे। अब बजरंग बाण का पाठ करने के बाद आप उस जल को, जिसमें आपने 9 हनुमान चालीसा का पढ़ने के बाद, गठन करने के बाद फूंक मारा था, उस जल को आप ही जाएंगे। यह दोस्तों, इसी के साथ साथ आपने वह जो धागा तैयार किया है, उस धागे को हनुमान जी के चरणों के पास रख देंगे और हनुमान जी से विनती करेंगे कि आपकी रक्षा के लिए कवच तैयार करने में मदद करें। अब यहां पर ध्यान देने वाली एक छोटी सी बात है कि हनुमान चालीसा का जवाब आज करेंगे तो उसमें एक लाइन आती है जिसमें है, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय, नाथ हृदय महडेरा। अब इस लाइन में आपको अपना नाम बोलना है। अब यहां पर आप समझिए, हनुमान चालीसा के रचयिता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं। अब उन्होंने जब इसकी रचना की तो अपना नाम दे दिया वहां पर कि तुलसीदास सदा हरिचेरा। लेकिन यहां पर अब आप अपने लिए इस पाठ का प्रयोग कर रहे हैं, तो अब यहां पर आप अपना नाम बोलेंगे। मानकर चलिए कि आपका नाम है विवेक, तो आप बोलेंगे, विवेक दास सदा हरिचेरा कीजय, नाथ हृदय महंडेरा। हर बार चूहा पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा, उसमें आप यही बोलेंगे, विवेक दास सदा हरिचेरा कीजय, नाथ हृदय महंडेरा। बस इतना आपको करना है। इसी के साथ जब आपने वही धागा रख दिया हनुमान जी के चरणों में, तो थोड़ी देर के लिए वहां पर आप आंख मूंदकर, हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने बैठे रहे और मन में ऐसा भाव रखें, ये हनुमान जी की जो शक्ति है वह उस धागे में समाहित हो रही है। और जब थोड़ी बहुत देर आप वहां पर बैठ लें, ऐसा भाव अपने मन में मजबूत कर ले, उसके बाद आप उस धागे को उठा लें और उस मंदिर में जो पुजारी जी हैं, जो पंडित जी हैं, उनके हाथों से उस धागे को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बनवा लें। ऐसी कितासर आपका यह प्रयोग पूर्ण हो जाता है। अब हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, यह उनका दायित्व हो जाता है। किसी भी प्रकार की कोई भी नजर, काली प्रिया, तांत्रिक क्रिया आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। याद रखना दोस्तों, अब आपको यदि शक है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की नजर लगी है, तो अब ध्यान से समझिए कि एक प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। आकर्षित भयंकर काली से काली नजर इस प्रयोग से दूर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि रात्रि के समय या दोस्तों जब कोई देख ना रहा हो, किसी एक साथ ही परिवारजन के साथ में यह प्रयोग करना है, तो आपको क्या करना है कि एक बाती लेनी है, यानी कि और रुई लेना है और उसे सरसों के तेल में बाती के रूप में, लंबी बाती के रूप में बनाकर उसे सरसों के तेल में डूबा देना है। अब स्वाति को, यानी सामने वाले सदस्य हैं, यह कहना है कि आपके पूरे शरीर से ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी आपके सिर के ऊपर से लेकर आपके पैर के अंगूठे तक ले जाए और घड़ी की दिशा में 7 बार आपके ऊपर फिर आना है। 7 बार घड़ी की दिशा में आपके शरीर से फिर आना है। और जब 7वीं बार आप उसे फिर आए, तो अपने माथे से और अपने पैर के अंगूठे से उसे टच कर ले, यानी कि 6 बार फिर आया तो सिर के ऊपर से था और अंगूठे के पास से था, लेकिन 7 ही बार में उसे आपको अपनी मां की से टच करना है और पैर के अंगूठे से टच करते हुए फिर आना है। 7 वचन का उसके बाद उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने ले जाएं, उस बाती को, और उसमें आग लगा। ये दोस्तों आप देखेंगे कि यदि आपके ऊपर नजर लगी है तो वह बातें बड़ी चटक चटक के जलेगी, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे उस समय से चिंगारियां फूट रही हैं। और इसी के साथ साथ नजर यदि भयंकर है, खूब आती, थोड़ी बहुत हिलेगी। दूल्हे की भी ऐसा लगेगा जैसे कि तड़प रही है। या दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, इससे आपको अवश्य ही करना है, चाहे नजर लगी हो या ना लगी हो। यदि नजर नहीं लगी है तो बात ही में कोई हरकत नहीं होगी, बात में बस जल जाएगी। यदि लगी है तो बाकी है, लेगी तो लेगी, तड़पेगी और चटक चटक कर उसमें से आग जलेगी। तो इस प्रयोग को आपको कर लेना है, नजर से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जब भी आपको जीवन में ऐसा लगे कि आपको नजर लग गई है, तो इस प्रयोग को आपको फिर से कर लेना है। और साथ ही साथ हनुमान रक्षा कवच तो आपके साथ है ही, वह आपकी रक्षा हमेशा हर बुरे वक्त में करेगा ही। अब याद रखना है आपको क्या, आपके घर में यदि कोई सूतक हो जाता है,
तक हो जाता है, या किसी शव यात्रा में चली जाती है, या आप किसी ऐसे घर में चले जाते हैं जहां सूतक लगा हुआ है, या फिर किसी ऐसी महिला को स्पर्श कर लेते हैं जिसका रजस्वला का समय चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका यह हनुमान रक्षा कवच दूषित हो जाएगा। आप उसे उतारकर विसर्जित करना है किसी बहते हुए जल में और नए हनुमान रक्षा कवच को तैयार कर लेना है। बस इसी विधि के साथ में आप इन प्रयोगों को पूरा करें और अपने जीवन को सुंदर बना लें। दोस्त को उम्मीद है कि जो जानकारियां हमने आपको दी हैं आपके लिए हीरे मोती की तरह काम करेंगे। बस आपको इन जानकारियों को जैसे कि तैसा जैसा हमने बताया बिल्कुल वैसा ही प्रयोग कर लेना है। निश्चित तौर पर आपके जीवन में बदलाव आएंगे, हम इस बात की 100% गारंटी देते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हैं, जय मां काली रक्षा करो, जय बजरंग बली रक्षा करो, अवश्य लिखना। माता काली और हनुमान जी आपकी पूरी तरह से रक्षा करेंगे, आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।